नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपने देखा है कि विश्व स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अपने चरम पर भी पहुंच चुका है, लेकिन इस युद्ध की वजह से पूरे विश्व का जो वैश्वीकरण है, जो उद्योगकरण है और जो आर्थिककरण है, वो पूर्ण रूप से बर्बादी की कगार पर खड़ा है। कई देश ऐसे भी हैं जो इस युद्ध की चपेट में आने से अपने अस्तित्व को भी गंवाने पर मजबूर हो चुके हैं, अस्तित्व को गंवाने के उस रूपरेखा पर पहुंच चुके हैं जहां से उनका बचना बेहद ही मुश्किल है। लेकिन इस युद्ध की वजह से पूरे विश्व में जो खलल मची है, उस खलल पर भारत की जो अपनी प्रतिक्रिया रही है वो हमेशा से स्पष्ट रूप से रही है। लेकिन दूसरी तरफ वहां पर खाने पीने की संकट जो इस युद्ध की वजह से पूरे विश्व स्तर पर उत्पन्न हुई है, उस संकट पर किस तरीके से भारत ने अपनी भूमिका निभाई है वो सराहनीय योग्य है, क्योंकि भारत जो है वो कई देशों पर अपने खाद्य पदार्थ पर पाबंदियां लगाता हुआ चला है। लेकिन यहाँ पर आप खुद देखिए कि जहाँ भारत इन सभी मुद्दों पर पाबंदियां लगाते हुए चल रहा था, वहीं भारत इन पाबंदियों की वजह से उन देशों की मदद कर रहा था जो देश इस पूरे मामले में अपने अस्तित्व को गंवा रहे थे, जो कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थ को लेकर के उस संकट से जूझ रहे थे जिससे उनका निकल पाना बेहद ही मुश्किल था। तो भारत ने इस दौरान अपनी वो अहम भूमिका निभाई कि जहां पर खाने पीने की कमी है वहां पर एक्सपोर्ट किया, लेकिन जहां से देश को आर्थिक ज्यादा मजबूती मिल सकती थी उस जगह पर ना खाने पीने की चीजें पहुंचा करके एक भावभीनी अपने दायित्व को निभाते हुए पूरे विश्व के देशों की मदद की है। आपको बता दें कि भारत ने कई देशों को खाद्य पदार्थ सप्लाई किए हैं और ये मई का समय था जब गेहूं निर्यात पर भारत ने पाबंदी लगाई थी। तो पाबंदी तो मई में लग गई, लेकिन उसके बाद भी 1 दर्जन देशों को 18 टन गेहूं भारत ने निर्यात किया है। तो आप इससे खुद समझ सकते हैं कि 18 टन गेहूं निर्यात के बाद भी 1 दर्जन देशों को निर्यात करना, ये भारत के लिए भी पाबंदियों का एक अलग स्तर माना जा सकता है। कई देशों ने सवाल भी उठाए कि जब भारत ने पाबंदी लगा रखी है तो भारत किस तरीके से निर्यात कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत ने अपना दायित्व निभाया और उन देशों को निर्यात किया जो देश इसके लिए तत्पर थे, जिन देशों को इसकी मदद की जरूरत थी। वहीं पर अगर हम चीन की तरफ नजर डाल लें तो चीन जो है वो अपने कर्ज जाल में फंसा करके दूसरे देशों को बर्बाद करता है और हमेशा कोशिश करता है कि भारत की छवि को धूमिल कर सके विश्व स्तर पर। लेकिन भारत ने अपनी ऐसी छवि बनाई है कि चीन के धूमिल करने के बावजूद भी भारत की छवि विश्व स्तर पर और बढ़ती ही है, ना कि कम होती है। और इसका उदाहरण भारत की पाबंदियां भी है, जो भारत ने खुद से अपने ऊपर पाबंदियां लगाई कि वो खाने पीने की चीजों को बाहर नहीं भिजवाएगा, लेकिन उसके बावजूद भारत उन देशों की मदद कर रहा है जो देश कहीं ना कहीं चीन की वजह से ग्रस्त है, रूस यूक्रेन के युद्ध की वजह से ग्रस्त है, और भी तमाम चीजें जो भारत के अलावा विश्व स्तर पर एक वैश्विक मुद्दा बना हुआ है। उस वैश्विक मुद्दे की चपेट में आने की वजह से कई देशों में हलचल है और उस हलचल पर भारत जो है अपनी तरफ से पूर्ण रोक लगाने की कोशिश कर रहा है। अब आपको हम एक आंकड़ा बता देते हैं कि 33,000 टन गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को भारत ने निर्यात किया है। अफगान की क्या स्थिति है वो आप उससे बखूबी रूबरू है। अफगानिस्तान में जिस तरीके से तालिबान राज आया, तालिबान राज के बाद से वहां पर भूकंप जैसी स्थिति हुई, वहां पर दहशतगर्दी हुई, वहां पर लोगों को मार दिया गया, उनसे नौकरी छीन ली गई, कई लोगों ने वहां से पलायन कर लिया, और इन सब चीजों के बीच में अफगानिस्तान की जो आर्थिक स्थिति है वो एक बिल्कुल ही निचले स्तर पर पहुंच गई और उच्च निचले स्तर पर अफगानिस्तान के पास खाने पीने की चीजों की बेहद ही ज्यादा कमी थी। वहां पर कोई देश जो है वो आगे आने की कोशिश किए तो कई देश जो है उन्होंने अपने कदम भी अफगानिस्तान से पीछे खींच लिए, और भारत अपने दायित्व को निभाते हुए, क्योंकि भारत अफगानिस्तान का पुराना संबंध रखता है और उस संबंध को निभाने के लिए भारत ने 33,000 टन गेहूं अफगानिस्तान को दिया, जबकि भारत ने गेहूं निर्यात पर पाबंदी लगाई थी। तो आप यहाँ पर इस आंकड़े को देखिए कि 33,000 टन गेहूं जो है वो अफगानिस्तान को निर्यात करना, और वो भी पाबंदी के बीच में, ये भारत के प्रभुत्व को और भी ज्यादा दर्शाता है। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर हमारे पांडे वर्ली में यूनाइटिंग फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी जो है वो
इस टॉपिक पर मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि भारत ने अपनी 1.38 अरब लोगों की आबादी के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए हमेशा दुनिया की जरूरतों पर गौर किया है। आप देख सकते हैं, आपको विश्व स्तर पर भी भारत के कामों को सराहा जा रहा है और बताया जा रहा है कि भारत जो है अपनी आबादी की उपलब्धता को सुनिश्चित करते हुए दुनिया में उन जरूरतों पर भी ध्यान देता है, जबकि बाकी कई ऐसे देश हैं जो दूसरे देशों की जरूरतों पर ध्यान नहीं देते हैं। वहां पर वो अपने पाँव पीछे खींच लेते हैं, वहां पर वो और ज्यादा कर लगा करके एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं पर भारत जो है उन दरों में और भी ज्यादा कमी ला करके अपने यहाँ से निर्यात कर रहा है सामानों की। तो आपको बता दें कि यहाँ पर फूड सेक्रेटरी सुधांशु पांडे जो है उन्होंने इस मामले को लेकर के बयान दिया, और क्या बयान दिया वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि भारत ने मौजूदा फाइनेंशियल ईयर FY23 में अब तक करीब 30 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। इस साल 22 जून तक भारत ने 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। अब आपको बता दें कि इनमें उन्होंने जो नाम बताए हैं जिन देशों के जहां पर ये गेहूं जो है वो निर्यात किए गए, उनमें है अफगानिस्तान, जिसके बारे में अभी हमने हाल ही में आपको बताया। उसके बाद आता है बांग्लादेश, भूटान, इजराइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम और यमन जैसे देशों को पिछले फाइनेंशियल ईयर FY22 की तुलना में इस साल अब तक 4 गुना गेहूं निर्यात किया गया है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो गेहूं निर्यात पर पाबंदी किस मुद्दे को लेकर के लगा रही थी। भारत ने हर बार स्पष्ट किया है कि वो गेहूं पर निर्यात तो लगा रहा है, लेकिन पड़ोसी देश या अन्य देश जो इस पूरे मामले से बुरे वक्त में जूझ रहे होंगे, उस बुरे वक्त से उभारने के लिए भारत जो है उनकी मदद करेगा। अभी इस हमारे रिपोर्ट में बस इतना ही। भारत के प्रभुत्व विदेशों में कैसे बढ़ रहे हैं, हम आपके पास लाइव टू लाइव ट्रेंड हम आपके पास लेकर के आते रहते हैं। और रूस यूक्रेन जंग के बीच में भारत की जो भूमिका रही है वो सम्मेलनों के अलावा जिस तरीके से गेहूं निर्यात और अन्य चीजों पर रहेगी, हम उन सभी न्यूज से आपको अवगत कराते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन।